जो निजता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। रामचरितमानस पर भड़काऊ बयान क्यों? श्लोक की दुहाई, ग्रंथ पर सवाल क्यों? राम नाम पर नफरत की राजनीति क्यों? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने देश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत बोने वाला ग्रंथ बताया है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। चंद्रशेखर के बयान से बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ गया। इससे पहले कि मामला शांत होता, चंद्रशेखर ने एक और विवादित ट्वीट कर आग में घी डालने का काम किया। लिखा, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे बयान के बाद से ठेकेदारों के पेट में ममोड़ आ रही है। अरे वो परेशान होंगे ही, उन्होंने तो मंदिरों में खूब माल छापे हैं। सवाल दलितों वंचितों का है जिन्हें तुम मंदिर में घुसने से रोकते हो। एक कहावत भी है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विवादित बयान पर अड़े हुए भी हैं। आप अपने बयान पर कायम है सर? अब आप समझ लीजिए, एक सत्य बोलूं तो उसमें क्या दुविधा भाई, सत्य बोला है। बिहार में शिक्षा की दयनीय स्थिति है, कॉलेज का खस्ता हाल है, लेकिन शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर लाइमलाइट में रहना है। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे जेडीयू हैरान है। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं ज़रूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आरजेडी ने तो, अब आरजेडी ने के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है। तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं कि ये गलत है। चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ कह रहे हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि शिक्षा मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ऐसे लोगों को अज्ञानी करार दे रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री को दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दे रहे हैं। और नीतीश जी कार्य की मैं बात करूंगा, मुझे नहीं मालूम है, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेशर्मी के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जदयू आगे न निकल जाए तुष्टीकरण में, इसलिए इस तरह के बयान देकर एक वातावरण बनाना चाहते हैं। सनातन के संतान कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोहरा खेला दोहरा चरित्र मत रखिए। आपके शिक्षा मंत्री ने बोला और गलत बोला है तो आप एक्शन दिखाई पड़नी चाहिए, बर्खास्त करिए। चंद्रशेखर जी को यदि इलाज की जरूरत है तो सम्राट चौधरी अपने जेब से उनका इलाज कराने के लिए तैयार है। प्रभु राम पर विवादित बयान यह संयोग नहीं है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। यह वोट बैंक की राजनीति है, जिसका खामियाजा हमेशा समाज को भुगतना पड़ता है। काश शिक्षा मंत्री शिक्षा की बदहाली पर इतने मुखर होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।